बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 तीन क्वेश्चन बेटा सॉल्व किए थे। आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। इस क्वेश्चन नंबर 4 के बेटा 5 पार्ट हैं और इसमें से हमें 2 पार्ट करने हैं, एक पार्ट नंबर 3 और दूसरा पार्ट नंबर 5। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। और अगर हम पार्ट नंबर 3 को देखें तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन है x+2 मल्टीप्लाई बाय x+3 मल्टीप्लाई बाय x+4 मल्टीप्लाई बाय x+5 -15। इसका बेटा सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे और सोल्यूशन में सबसे पहले बेटा हम क्वेश्चन राइट कर लेते हैं एज इट इज़, जो है x+2 मल्टीप्लाई बाय x+3 मल्टीप्लाई बाय x+4 मल्टीप्लाई बाय x+5 -15। अब बेटा हमने करना कुछ ऐसा है कि यहाँ पर हमारे पास टोटल ये 4 फैक्टर हैं। इन 4 में से हम 2-2 के पेयर बनाएंगे और 2-2 के पेयर आपने इस तरीके से बनाने हैं कि जब जो भी आप 2 बनाएंगे उनको उनके कांस्टेंट को ऐड करें तो आंसर सेम आए। जैसा कि बेटा हम x+3 का फैक्टर बनाएंगे x+4 के साथ, बिकॉज 3 + 4 = 7, और x+2 का फैक्टर बेटा हम बनाएंगे, x+2 को कंबाइन करेंगे x+5 के साथ, क्योंकि 2 + 5 किसके इक्वल होता है बेटा 7। तो आप देख लें, इन दोनों के कांस्टेंट को ऐड करें तो 7, इन दोनों के कांस्टेंट को ऐड करें तो 7। अब बेटा आप इसके फैक्टर बना लें। सबसे पहले बेटा हम x+2 के साथ फैक्टर बना लेते हैं x+5 का, या आप कह सकते हैं हम पेयर बना लेते हैं x+5 का। और नेक्स्ट मेरा बेटा x+3 के साथ हम पेयर बना लेते हैं x+4 का। एंड -15 बेटा एज इट इज़, जो पहले भी हमारे पास मौजूद था। अब आपने क्या करना है बेटा, ये जो 2-2 के आपने पेयर बनाए हैं इनको मल्टीप्लाई कर दें। सबसे पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू x²। x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे +5x। अब 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2x, और फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10। ये जो 2 पहले हमने कंबाइन की थी बेटा फैक्टर, इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से x+3 और x+4 को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 4x, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 3x, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 12 -15 एज इट इज़। अब आप देखें बेटा कि 5x और 2x दोनों चूंकि सेम वैल्यूज़ हैं, दोनों ऐड हो सकती हैं, इनको ऐड कर देंगे। 5x + 2x = 7x + 10। और इसी तरीके से 4x और 3x दोनों ऐड हो सकते हैं, सो इट बिकम्स x² + 7x + 12 -15। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये जो हमने कंबाइन किए थे 2-2 फैक्टर, इनको कंबाइन करने का बेटा फ़ायदा क्या हुआ कि x² + 7x और x² + 7x, x² और उसका कोफिशिएंट, x और उसका कोफिशिएंट दोनों वैल्यूज में सेम टू सेम, x² + 7x, x² + 7x। और ये जो वैल्यू सेम आएगी इसे आप लेट कर लें, लेट y = x² + 7x। ठीक है बेटा। अब ये लेट करने के बाद इस सारे एक्सप्रेशन में जो हमने लेट किया वो पुट कर देते हैं। x² + 7x को हमने क्या लेट किया, y, तो ये बेटा बन गया y, और साथ आपके पास आ गया बेटा +10 एज इट इज़। और इसी तरीके से x² + 7x फिर किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा, और साथ आपके पास आ गया +12 -15। अब आपने बेटा ये जो 2 फैक्टर हैं इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दें। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स y²। y को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12y। अब 10 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 10y, और अब आपने 10 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, इट बिकम्स 120 -15 एंड इज इक्वल टू y² + 12y + 10y = +22y।
और +120 -15 -105। अब ये बेटा कल हमने बात की थी मिड टर्म ब्रेकिंग की, अब यहाँ पर हम इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। अब हमने दो वैल्यूज ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 105 आए। ये तो 1 ही है ना, 1 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे 105। तो हमने दो नंबर ढूंढने हैं बेटा जिनको मल्टीप्लाई करें तो 105 आए और ऐड करें तो 22 आए। इसके हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे बेटा वो फैक्टर बनेंगे 15 और 7। कौन कौन से बेटा? एक नंबर बनेगा 15, दूसरा नंबर बनेगा 7। 15 और 7 दो ऐसे नंबर हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो 105 आंसर आता है और 15 में 7 ऐड करेंगे तो किसके इक्वल होगा बेटा? 22 के। अब बेटा कौन कौन से फैक्टर हमने बनाए हैं? वाई स्केयर फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ और ये लास्ट वैल्यू -105 एज इट इज़। अब हमने कौन कौन से फैक्टर बनाए हैं बेटा? एक फैक्टर हमने बनाया है 15y, दूसरा फैक्टर हमने बनाया है 7y। अब जिस तरीके से मिड टर्म ब्रेकिंग कल की है उसी मेथड से बेटा इसको सॉल्व कर रहा हूँ। और इन दोनों के साथ अब कौन सा साइन लगे कि जब इनको सॉल्व करें तो +22 आए, तो बेटा दोनों के साथ कौन सा साइन लगाएंगे? पॉजिटिव। +15y +7y इज इक्वल टू +22y। ये जो पहली दो टर्म्स हैं इनमें से आप कॉमन ले लें। ये सारा बेटा मिड टर्म ब्रेकिंग चल रहा है लास्ट लेक्चर का। y +15 और इन दोनों में से क्या कॉमन आता है बेटा? 7y -105 में से 7 कॉमन आ जाएगा, बाकी आपके पास रह जाएगा। यहाँ पर बेटा एक मिस्टेक हो गई है। +120 -15 इज इक्वल टू +105। ये प्लस का साइन है बेटा, दोनों को ऐड करेंगे +105 आएगा, ये भी बेटा +105 है। अब आप 7 कॉमन ले लें, बाकी आपके पास क्या रहेगा बेटा? y +15। ठीक है, और अब एक टर्म ये, दूसरी टर्म ये, दोनों में से क्या कॉमन आता है बेटा? दोनों में से कॉमन आता है y +15। और इसी तरीके से बाकी आपके पास क्या बच गया? जब y +15 कॉमन लिया यहाँ पर बेटा बच गया y, और इसमें से y +15 कॉमन लिया तो बाकी आपके पास क्या रह गया? 7। ठीक है, अच्छा अब ये सारे हमने फैक्टर बना लिए, लेकिन हमने y को तो लेट किया हुआ था। जो हमारे पास क्वेश्चन था इसमें वेरिएबल क्या था? x था, तो हम आंसर भी किस में देंगे बेटा? x में ही देंगे। तो अब ये जो आपके पास लिखा हुआ है y +15, y की जगह आप वापस पुट कर दें x² + 7x। तो y की जगह हम वापस पुट कर देते हैं बेटा x² + 7x, और साथ आपके पास क्या है बेटा? 15, एंड नेक्स्ट इज y की जगह फिर पुट कर देंगे बेटा x² + 7x, x² + 7x और +7। ये बेटा आपकी जो फैक्टराइजेशन है इसी के साथ ये हो गई बेटा कंप्लीट। बल्कि जो लास्ट कैलकुलेशन है ये बेटा मैं यहीं पर लिख रहा हूँ। y की जगह हमने पुट कर दिया x² + 7x + 15, और इसी तरीके से इस y की जगह हमने लिख दिया x² + 7x + 7। ये बेटा हमारी इसकी फैक्टराइजेशन जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। अच्छा, अभी कल बेटा मेरे से एक बच्चे ने क्वेश्चन ये किया है कि ये जो एरो के साइन जिस तरीके से मैं आपको प्रोमिनेंट करने के लिए, या जो अंडरलाइन, ये एरो, ये टिक मार्क, ये जो सारी चीज़ें हैं आपने लिखनी है बेटा, आप लोगों ने नहीं लिखनी। ठीक है, ये प्लस और मल्टीप्लाई का साइन आपको बताने के लिए लगाया था। ये एरो सिर्फ बेटा आपको चीज़ों को जो है ना प्रोमिनेंट करने के लिए सिर्फ यहाँ पर मेंशन करता हूँ, अदरवाइज इसका कोई दूसरा काम नहीं है। अच्छा, इस पार्ट नंबर 3 के बाद बेटा इस क्वेश्चन का हमने सॉल्व करना है पार्ट नंबर 5। अब जब आप पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरीके से अभी इसका पार्ट नंबर 3 किया है। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। इस क्वेश्चन को मेरा बेटा आप लोगों ने पार्ट नंबर 5 को खुद सॉल्व करना है। और किसी बच्चे को मैं बेटा अभी तक कोई काम नहीं दिया, बहुत कम आपको काम दूंगा। काम मतलब काम आपको ऐसा करने के लिए दिया जाएगा जो सेम टू सेम है। जिस तरीके से इसका सोल्यूशन है इसी तरीके से सेम नेक्स्ट क्वेश्चन का भी सोल्यूशन होगा। ठीक है बेटा, तो ये आपने सॉल्व करना है। इसमें मेरे बेटा को प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, इन दोनों क्वेश्चंस की तरह कल जिस तरीके से हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की इकट्ठे करवाए थे, ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी बेटा दोनों क्वेश्चन में इकट्ठे कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को बेटा मुझे आप लाजमी तौर पर बता दीजिएगा।
अच्छा एक बात बेटा सुन लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो x+2 है ना, ये ठीक कर लीजिएगा, ये x-2 है। ये क्या है बेटा, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो आप इसके फैक्टर बनाएंगे, एक 6-2 इसके साथ 4 बनेगा, और 3 और 1 भी बेटा किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। यहाँ पर बेटा माइनस का साइन है, अगर किसी की बुक में प्लस है तो बेटा वो इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में बेटा फिर हमने फैक्टराइजेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट हमने करना है पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 6 का बेटा हमने सॉल्व करना है पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 4। सबसे पहले बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपके पास पार्ट है, पार्ट नंबर 2, दैट इज 8x³। बल्कि पहले बेटा हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पहले बेटा हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1, 27 प्लस 8x³। अच्छा, अब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं और इन दोनों वैल्यूज़ का होल क्यूब बनता है। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 क्यूब, और इस 8x³ को अगर हम होल क्यूब बनाना चाहें तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2x होल क्यूब। अब ये बन गया बेटा a³ प्लस b³। आपकी आसानी के लिए बेटा फार्मूला लिख रहा हूं मैं, a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर फार्मूला बेटा आप सिंपल अप्लाई कर दें। फार्मूला क्या बनेगा, a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वेयर 3 स्क्वेयर माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी 3 × 2x प्लस बी स्क्वेयर, और बी स्क्वेयर बेटा किसके इक्वल होगा, 2x होल स्क्वेयर, एंड इज इक्वल टू 3 + 2x मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 9 माइनस 3 × 2 = 6x प्लस, और अब हमें 2x का स्क्वायर लेना है, 2 का स्क्वायर बनेगा 4 और x का स्क्वायर बनेगा x स्क्वायर। और आप देखें जैसे ही हमने इसके ऊपर क्यूब का फार्मूला अप्लाई किया, ये बेटा इसके दो फैक्टर बन गए, तो इसके साथ ही फैक्टराइजेशन भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद है बेटा नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4, एंड पार्ट नंबर 4 इज 8x³ प्लस 125y³। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन के लिए आप इन दोनों के भी क्यूब बना लें, होल क्यूब, 8x³ 2x होल क्यूब, और इसी तरीके से अगर 125y³ की बात करें तो ये क्या बनेगा, 5y होल क्यूब, और इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करें, a³ प्लस b³ विल बी इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर 2x होल स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस बी स्क्वेयर मीन्स 5y होल स्क्वेयर, एंड इज इक्वल टू 2x प्लस 5y मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वेयर माइनस 10xy प्लस 25y स्क्वेयर। ये बेटा इसकी फैक्टराइजेशन पार्ट नंबर 4 की भी कंप्लीट होगी। अभी बेटा ये सॉल्व किया है मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 4। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमने पार्ट सॉल्व करना है दैट इज पार्ट नंबर 2, एंड पार्ट नंबर 2 इज 8x³ प्लस 60x² प्लस 150x प्लस 125। अब ये जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज़ किया ना बेटा, वो हमने यूज़ किया a³ प्लस b³। अब यहाँ पर जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे ना, वो यूज़ करेंगे बेटा a प्लस बी होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू a³ प्लस b³
प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये जो फार्मूला है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए यूज होगा। अच्छा, अब इसमें से बेटा आप देखें कि सबसे पहली वैल्यू है 8x क्यूब, इसे मैं बना लेता हूँ 2x होल क्यूब, ये बन गया बेटा a क्यूब। और लास्ट में बेटा आपके पास अब आपने दो वैल्यूज निकालनी है जिनका क्यूब कंप्लीट होता है, और वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं? 8x क्यूब है और दूसरी क्या है बेटा 125। तो आप 125 का क्यूब बनाएं, दिस विल बी इक्वल टू 5 होल क्यूब। अब ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब। इसके बाद बनेगा बेटा प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b, 3ab। और नेक्स्ट बेटा आपके पास बनेगा a प्लस बी विच इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ठीक है बेटा, और ये जो 5x क्यूब जरा दूर लिखा है इसको बेटा सिर्फ मैं रेस करके थोड़ा सा करीब लिख रहा हूं, 5 क्यूब। अच्छा, अब आप इनको सॉल्व करके देख लें। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें 30, 30 को x से मल्टीप्लाई करें 30x, और 30x को 2 से 2x से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बनेगा 60x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जब आपने 2x से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बना 60x स्क्वायर। और इसी तरह 3 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30, 30 को x से मल्टीप्लाई करें 30x, और 30x को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 150x। यानी कि हम इस टोटल को जब हम सॉल्व करेंगे ना बेटा तो हमारे पास इतना हिस्सा बनेगा, ये a क्यूब बन गया। इसको सॉल्व करके अगर यही बनता है तो ये बन गया 3ab इंटू ए प्लस बी, और 125 क्या बन गया 5 क्यूब। और इससे बेटा हम लिख सकते हैं कि ये फार्मूला बना a प्लस बी होल क्यूब का। अब आप चाहें तो इसका आंसर में चाहे होल क्यूब की शक्ल में रहने दें, या आप चाहें तो इसको आप 3 टाइम्स भी लिख सकते हैं, जिससे आपको वाज़िया तौर पर नज़र आएगा कि ये इसके फैक्टर बन गए। और 3 टाइम्स इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि इसकी होल पावर 3 है। ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट है इसके बाद पार्ट नंबर 4, एंड पार्ट नंबर 4 इज पार्ट नंबर 4 इज 8x क्यूब माइनस 125 y क्यूब माइनस 60 x स्क्वेयर y प्लस 150 x y स्क्वेयर। अब a क्यूब बेटा किसके इक्वल होगा 2x होल क्यूब। अब माइनस का साइन है, माइनस ही रहेगा। b क्यूब क्या बनेगा बेटा 5y होल क्यूब माइनस नेक्स्ट क्या बनेगा बेटा 3ab। ये बेटा a की वैल्यू और ये b की वैल्यू 3ab इंटू a। अब चूंकि माइनस का फार्मूला चल रहा है ना तो आप क्या लिखेंगे a माइनस बी 2x माइनस 5y। अब आप इस सारे को मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपके पास यही दो वैल्यूज बनेंगी। ठीक है, जिस तरीके से ऊपर बनी थी। तो अब ये फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये किसका फार्मूला बना बेटा 2x माइनस 5y होल क्यूब, यानी कि a माइनस बी होल क्यूब। अब फिर बेटा आप चाहें तो इसका सोल्यूशन होल क्यूब की फॉर्म में लिखा रहने दें, या आप चाहें तो इसको आप सेम वैल्यू को आप बेटा 3 टाइम्स लिख सकते हैं, जिसका मतलब है कि एक ही वैल्यू सेम वैल्यू कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है बेटा जितने टाइम्स इसकी पावर है 3 टाइम्स। इस क्वेश्चन के साथ ही मेरा बेटा ये हमारी एक्सरसाइज 5.2 जो है ये कंप्लीट हो गई है। आज आपने बेटा इसके 3 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। 3 क्वेश्चन है बेटा जो आज हमने किए हैं 4, 5 एंड 6। 4 का सिर्फ एक पार्ट आपको करने के लिए दिया है, सॉल्व करने के लिए दिया है। ये मेरा बेटा आपने अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, आज के लिए मेरा बेटा इतना ही। बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह 5.3 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।